अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है अनुराग गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं राज्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो बैठक की है उस पर। 125 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश भारत अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और कोविड के खिलाफ केंद्र और राज्यों के साझा सहयोग की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी और बोले, मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सभी ने एकजुट होकर काम किया और जो सीख लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी उसी रास्ते पर चलने का काम भी किया। चीन के वुहान शहर से फैले इस वैश्विक वायरस के खात्मे के लिए अब भारत तैयार है। हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह किसी से कम नहीं है और इस बात की झलकियां प्रधानमंत्री के संबोधन में भी दिखाई दी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन को आपात मंजूरी दे दी गई है, जबकि 4 वैक्सीन पर अभी काम जारी है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए, ये भी हमें चिंता करनी है। देशवासियों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपके राज्य प्रशासन की भी दिन रात जुटे रहने के लिए प्रशंसा करता हूं। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों के प्रयासों की सराहना की। वैसे भी मकर संक्रांति के बाद 16 तारीख से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसमें 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, वैक्सीन लगाई जाएगी। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा।
इस दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को राहत दे दी और पहले 3 करोड़ फ्रंट वर्कर्स पर होने वाले वैक्सीनेशन के खर्च को वहन करने की बात कही। हालांकि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उन्हें दूसरी डोज कब दी जाएगी, ऐसे सवाल भी आप लोगों के जहन में घूम रहे होंगे। उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है इत्यादि। तो हम आपको बता दें कि सरकार वैक्सीनेशन के साथ ही एक डिजिटल सर्टिफिकेट देने वाली है, जिसके जरिए पता चलेगा आपको टीका कब लगा है। सुनिए सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भी इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है, ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। अब आप लोगों ने जाना कि कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां कैसी हैं, किन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, कैसे पता चलेगा, दोबारा वैक्सीन कब लगनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे अहम बात जो यह है कि कोरोना को लेकर जो अफवाहें अक्सर सोशल मीडिया इत्यादि में दौड़ने लगती हैं, उन्हें कैसे रोका जाए और उन्हें और मजबूती ना मिले उसके लिए क्या कुछ किया जाए। तो इसका भी समाधान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। उन्होंने एक सलाह दी है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ सलाह दी है। एक और बात जिस पर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है, हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, NYK हो, NSS हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, प्रोफेशनल बॉडीज हो, रोटरी, लायंस क्लब जैसे संस्थाएं हो, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं हो, इन सबको हमने साथ जोड़ना है। जो हमारी रूटीन स्वास्थ्य सेवा है, जो दूसरे टीकाकरण अभियान, वो भी ठीक से चलते रहें, इसका भी हमने ध्यान रखना है। क्योंकि हमें मालूम है कि हम 16 को शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारी 17 को एक रूटीन वैक्सीन का भी डेट है। तो इसलिए हमारा जो रूटीन वैक्सीन का काम चलता है वो भी कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए। आखिरी में एक और गंभीर विषय के बारे में आपसे जरूर बात करना चाहता हूं। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है।